नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के विषय विज्ञान में पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम वस्त्र बनाते हैं तो हमें रेशों की आवश्यकता होती है। रेशों से ही क्या बनाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशे हमें किन से प्राप्त हो सकते हैं? रेशे हमें 2 प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, जंतुओं के द्वारा और प्राकृतिक रेशे। जंतु के द्वारा प्राप्त होने वाले रेशों को जंतुआ रेशे कहते हैं और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले रेशों को प्राकृतिक रेशे कहते हैं। कक्षा 6 में आपने पादपों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा। आपने यह भी पढ़ा कि ऊन और रेशम के रेशे जंतु से प्राप्त होते हैं। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जंतुआ रेशे कहते हैं, यानी जो जंतु के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें जंतुआ रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। तो जंतु यानी भेड़ के बालों से प्राप्त होने वाले रेशे और याक के रेशों से प्राप्त होने वाले तो कौन से रेशे हो गए? वो जंतुआ रेशे या जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ के द्वारा पेड़ पे क्या लगते हैं? रेशम कोकून बनता है। क्या आप जानते हैं कि पेड़ के शरीर के किस भाग में फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार में खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है? तो इस अध्याय में हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे कि जंतु से प्राप्त होने वाले रेशे और प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं, उनका अध्ययन करेंगे। जंतुआ रेशे, जिसमें हम ऊन और रेशम के बारे में पढ़ेंगे। ऊन हमें किससे प्राप्त हो सकती है? भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जा सकती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। ऊन किससे प्राप्त होती है? जो जंतु के शरीर पे घने बाल पाए जाते हैं उनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? रेशा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं इन जंतुओं के आवरण पर बालों के मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसा कि अध्याय में 4 में आपने पढ़ा। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। तो बालों का कार्य क्या हो गया जंतु के शरीर पर? कि इन जंतुओं के शरीर को भारी आवरणों से बचाए रखता है और शरीर को गर्म रखता है। ऊन इन रेशेदार रेशों से प्राप्त की जाती है। फिर है क्रियाकलाप यानी प्रयोग 3.1। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे, रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। पहला हो गया दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। यानी 2 प्रकार के बाल, एक तो दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरे मुलायम बाल। जो तंतु रूपी बाल है वो कृत्रित ऊन बनाने के रेशे प्रदान करते हैं। ऊन की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इन जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, यानी
याक जो है उसकी ऊन कहाँ पाई जाती है? तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अंगोरा जो ऊन है वो अंगोरा नस्ल की जो बकरियां उन्हीं से प्राप्त की जाती है। जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, यानी अच्छी प्रकार की जो शॉल अपन सर्दी में ओढ़ते हैं वो बनाई जाती है, जिसे पश्मीना शॉलें भी कहते हैं। कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में पाई जाने वाली बकरियों के जो मुलायम बाल होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है? शॉलें बनाई जाती है, और इन शॉलों को क्या कहते हैं? पश्मीना शॉलें कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला लामा और अल्फा पेकार से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। ये दोनों ही किसकी नस्लें हैं? ऊँट की नस्लें हैं, जो कहाँ पाई जा रही है? दक्षिण अमेरिका में। एल्पेका और लामा। ऊन जंतु के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इतने पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपने क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। अगली क्रियाविधि है कि भारत और विश्व के मानचित्र देखेंगे। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। रेशों से ऊन तक, यानी रेशों से ऊन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है, यानी साफ़ सुथरा करके उसकी ऊन बनाई जाती है। यह प्रक्रम के बारे में अपन जानकारी करेंगे। भेड़ को पालना, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? भेड़ को पाला जाता है और उसकी प्रजनन जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप घड़ियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं, यानी ये घास फूस आदि खाते हैं और वह घास और पत्तियों को पसंद ही करते हैं। भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली यानी बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, जो सारणी 3.1 में दर्शाया गया है। जैसे नस्ल का नाम है लोही। ऊन की गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता की ऊन, और कौन से राज्य में? राजस्थान और पंजाब में। दूसरी नस्ल है रामपुर बुशायर और ऊन प्राप्त की जाती है भूरी ऊन। राज्य है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तीसरी नस्ल है नाली या नली। ऊन की गुणवत्ता है गलीचे की ऊन और राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। अगली नस्ल है बाखरवाल। ऊन की गुणवत्ता है ऊनी सोलों के लिए और राज्य हैं जम्मू और कश्मीर। फिर है मारवाड़ी। ऊन की गुणवत्ता मोटी रुक्ष ऊन और राज्य है गुजरात। पाटनवाड़ी नस्ल है, ऊन की गुणवत्ता है ओजरी के लिए और राज्य है गुजरात। तो ये जो सारणी है ये आपको अच्छे से याद करनी है। जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनमें प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के
शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिसमें बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि ऊन भेड़ों की वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाली भेड़ों से प्राप्त किया जाता है, जिनमें से एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसको काट लिया जाता है। जब भेड़ के शरीर पे बहुत घने बाल हो जाते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। रेशों को ऊन से संसाधित करना, तो इसमें चरण बताए गए हैं कि किस प्रकार से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऊन को प्राप्त कर सकते हैं। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। चरण फर्स्ट, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊन की कटाई। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। अगर सर्दियों में काट लेंगे तो उसके शरीर पे बाल नहीं रहेंगे और इससे वो रोगी हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो इसलिए इसके उपयुक्त टाइम कौन सा होता है, गर्मी का। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं रेशों को संसाधित करने ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है, साथ ही भेड़ के बाल भी उग जाते हैं। फिर है दूसरा चरण। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है जिसमें ऊन की चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा भी किया जाता है। अभिमार्जन का अर्थ हो गया उसको अच्छी तरह से साफ कर लेना। फिर तीसरा चरण, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। चौथा चरण है कि अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फर। कोमल और फूले हुए छोटे छोटे फरों को क्या कहते हैं, फर। ये वही फर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के कारण प्रयुक्त ऊन होती है। रेशों के विभिन्न, अगला चरण है पांचवा, रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। तो अपन बाज़ार में देखते हैं अनेक प्रकार के कलर के अपन को ऊन प्राप्त होती है, लेकिन अपन को जंतु से भूरी हो सकती है, काली हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रंगों की रंगाई की जाती है। और लास्ट और अंतिम चरण है रीलिंग, जिसे रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक अपनी बात हो गई भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त करना। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के लिए ऊन की कटाई की जाती है, यानी भेड़ के बालों की कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद में, कटाई कब की जाती है, गर्मी में की जाती है। और कटाई करने के बाद में उसको अभिमार्जन किया जाता है, उसको धोया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। फिर उसमें से छटाई की जाती है, अलग अलग प्रकार के रेशों को अलग अलग किया जाता है। फिर
फर की छटाई यानी छोटे छोटे रेशे जो कोमल होते हैं उनको अलग किया जाता है। फिर उसकी उन रेशों की रंगाई की जाती है और रंगाई करने के बाद में रीलिंग की जाती है। तो आज हमने पढ़ा है रेशम भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त करना। धन्यवाद।